तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा है कि जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में वीक होते हैं और आर्ट्स में कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्ट्स के थ्रू किन किन फील्ड में कैरियर बना सकते हैं और आप क्या क्या आगे प्राप्त कर सकते हैं भविष्य में। तो जैसा कि साइंस का सब लोगों को पता है, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप आईआईटी की तैयारी करते हो, और आपके पास बायोलॉजी है तो आप एमबीबीएस नीट की तैयारी करते हो। लेकिन आर्ट्स है तो मेन बात यह है कि जब हमारा समाज है वो अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिव अप्रोच रखता है तो वो हद से ज्यादा नेगेटिव रखता है। उनको लगता है आर्ट में बच्चे का कैरियर है ही नहीं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आर्ट में कैरियर अपॉर्चुनिटीज साइंस और कॉमर्स से भी ज्यादा है। कैसे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, अगर आपको आर्ट में कैरियर बनाना है तो आपको किसी अच्छी कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर आप दुनिया की और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो फिर चाहे आपके पास आर्ट्स हो, चाहे आपके पास साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, आपका कैरियर ब्राइट ही रहने वाला है। तो आपको जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है लाइक बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो उसके लिए आपको सबसे बेसिक जरूरी होता है सीयूईटी का एग्जाम देना। अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो, सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए। तो बीए के लिए आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और इस एग्जाम के थ्रू आप बहुत सारी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। और आप वहां से पढ़ते हो तो आपके लिए क्या क्या कैरियर बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी एग्जाम। तो सीयूईटी का एग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटियों के मैंने आपको नाम बताए। अभी मैं आपको एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि आप बीए करने के बाद क्या कर सकते हो। जैसे आप बीए करते हो आर्ट्स से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड लैंग्वेज से, तो आप आगे क्या कर सकते हो। बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन रहेगा कि आप उस ऑप्शन से अच्छे मार्क्स स्कोर करके सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। ज्योग्राफी से आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छे स्कोप है। ज्योग्राफी से आप रिसर्च करना चाहते हो तो ज्योग्राफी में बहुत सारी फील्ड हैं। आप रिमोट सेंसिंग से कर सकते हो, जो कि आज के समय में सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरा है। ज्योग्राफी का एक पार्ट है रिमोट सेंसिंग, उससे कर सकते हो। फिर बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अदर दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट से। तो वहां पे अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप नेट की तैयारी कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप हिस्ट्री पे रिसर्च कर सकते हैं, किसी ऐतिहासिक घटना पे रिसर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप आगे जाके जर्नलिज्म में जा सकते हैं, उसमें आपके पास अच्छे मौके रहेंगे। तो जो साइकोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी और फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। बहुत कम पेरेंट्स को पता होता है कि साइकोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं। और वहां से आप स्टडी करते हो तो आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में जाने का मौका मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो हम देखते हैं आगे सीयूईटी के बारे में। तो जो सीयूईटी के थ्रू आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन लेते हो तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अपने गांव में कहावत चलती है कि अरे भाई तू क्या काशी पढ़ा है। तो अगर आप बीएचयू का एंट्रेंस सीयूईटी का एंट्रेंस देते हो और उसके थ्रू आप बीएचयू में सिलेक्ट होते हो तो आप बोल सकते हो हाँ भाई मैं काशी में पढ़ा हूं। और आप काशी में पढ़ते हो तो उसके फायदे बताता हूं। बीएचयू बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है और इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे बीए करते हो तो आप सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों में कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो, पास कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज भी अवेलेबल है लाइक जर्मन एंड फ्रेंच एंड अदर्स। और इसके अलावा वही हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और अदर दूसरे जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आर्ट्स के 141 सब्जेक्ट्स हैं। आपने शायद 8 या 10 सब्जेक्ट्स के बारे में सुना होगा आर्ट्स के।
इसके अलावा लिंग्विस्टिक है, मैनेजमेंट है, पाली लैंग्वेज है, बुद्धिज्म है, इन सब के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे 141 सब्जेक्ट्स आर्ट्स के, जो कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है BHU UET। पहले BHU अपना खुद का इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता था, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी गवर्नमेंट ने सभी यूनिवर्सिटियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, और जो उसका एग्जाम होता है उसका नाम है CUET। तो CUET एग्जाम अगर आप 12th क्लास में हो तो आपको देना ही देना है। अगर आप ये एग्जाम देते हो तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग एग्जाम होगा। सिर्फ एक एग्जाम पास करके आप बाकी दुनिया से बहुत आगे निकल सकते हो। आपको अदर जितनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है आपको उसका 5% भी नहीं पता है, लेकिन जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वहां पे रह के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और BHU ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जाके आप अपना कैरियर बना सकते हो, जहाँ पे जाके आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, जहाँ पे जाके आप आगे बढ़ने के अलग अलग तरीके, अलग अलग वे खोज सकते हो। इसमें फिर दूसरी यूनिवर्सिटी आती है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। हंसराज कॉलेज और इंदू कॉलेज दो ऐसे कॉलेज हैं जो आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है, आर्ट्स के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, बीटेक वालों के लिए नहीं बता रहा। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज और इंदू कॉलेज ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट्स 8 लाख रुपए आर्ट्स के बच्चों के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि आर्ट्स के बच्चे को कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में स्टडी करते हो तो उनका मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ टाई अप रहता है, और वहां से कंपनी आके अगर आप आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते और जॉब करना चाहते हो तो यहाँ से आपको प्लेसमेंट उपलब्ध रहता है। और आप हंसराज कॉलेज से प्लेसमेंट लेके आपको नॉर्मली एवरेज बता रहा हूँ मैं, और अगर आप में टैलेंट, आप अच्छी मेहनत करते हो, आप और आगे जा सकते हो। हिंदू कॉलेज का मैंने बता ही दिया। अगर आप जब देखते हैं लास्ट 25 साल का, या फिर आप, मैं आपको ऐसे बोलूँ लास्ट 21वीं शताब्दी का आप देखते हैं, तो हिंदू कॉलेज एक ऐसी कॉलेज है जो कंटिन्यूसली लगभग 22 में से 10 से 12 बार आर्ट्स में और साइंस में इंडिया की टॉप कॉलेज रही है। तो जो कॉलेज इंडिया की टॉप है उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही तारीफें करूं। तो BHU हो गया, किरोड़ीमल हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और कॉलेज हिंदू कॉलेज हो गया। तो अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हो, ऑनर्स करते हो, पास कोर्स करते हो, तो आपको प्लेसमेंट भी उपलब्ध रहता है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया दिल्ली में उपस्थित है, और ये आज़ादी से पहले बनी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे थोड़ा लास्ट टाइम से आप देख रहे हो कि जो IAS लगते हैं, कलेक्टर लगते हैं, उसमें जामिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ पे UPSC के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग चलती है। अगर आप यहाँ पे BA में एडमिशन लेते हो तो उसी समय से आप उस फ्री कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, जो आगे आपके लिए हेल्पफुल रहती है। और मैं सभी बच्चों से बोलता हूँ, इसके अलावा जो बच्चे मास मीडिया में जाने चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, तो मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया के लिए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी यही जामिया है। और BA के बच्चे आप तो जामिया में जा सकते हैं, और जो जामिया अपना फ्री सेमिनार चलाती है, फिर फ्री कोचिंग चलाती है UPSC के लिए, उसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक और कॉलेज, जो कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये जो लड़कियां होती हैं, प्यारी बच्चियां होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो BA में, और उसके थ्रू आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हो। जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए एक्सपेंड होंगी, आपको नए नए वे पता चलेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हो, कैसे आप अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा अदर कॉलेज बता देता हूँ, जो मैंने मेन कॉलेज थी वो बताई, लेकिन अभी जो कॉलेज बता रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके लिए 2 मायनों में बहुत उपयोगी है। यहाँ पे जाओगे आप तो एक तो आपको इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश से BA करते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप इंडिया के लोग हो और इंडिया से एजुकेशन करना चाहते हो और इंग्लिश में BA करने चाहते हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके लिए बहुत अच्छा है। मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है, ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है।
तो यहाँ पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। इसके अलावा आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, रामजस कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक फायदा ये भी रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे मुखर्जी नगर के पास में ही है, तो मुखर्जी नगर को आईएएस फैक्ट्री, आईएएस सब बोला जाता है, जितनी भी इंडिया की कोचिंग्स हैं वो यहीं पे हैं। तो वहाँ पे रहते हो तो एक माहौल मिलता है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए वो फायदा होता है। और आप सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हैं, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं और सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। इसके अलावा ये अदर कॉलेज हैं, ये देख रहे हैं आप, गुरु गोविंद सिंह और मैनेट। इसके अलावा देख सकते हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि आप आर्ट्स के बच्चे हैं, एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया दिल्ली यूनिवर्सिटीज की कुछ कॉलेज हैं, बीएचयू है। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज से स्टडी करना चाहते हैं, जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज है, चाइनीज है, जापानीज है, रशियन है, फ्रेंच है, जर्मन है, इसके अलावा स्पेनिश है, पुर्तगीज है, इन सब में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेएनयू इंडिया की लैंग्वेज के लिए टॉप 1 यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ से आप लैंग्वेज करते हैं तो इसके आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो यहाँ से अगर आप जैसे आपने जर्मन ली या फिर जैसे आपने चाइनीज ली, तो अगर यहाँ पे आप जर्मन लेते हैं, चाइनीज लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप का एग्जाम पास करते हैं तो आपको जर्मनी और चाइना जाने का मौका मिलेगा फॉर स्टडी पर्पज। तो पहला तो ये है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप का एग्जाम देके और जिस कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं वहां पे जाके स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप एक लैंग्वेज करते हैं तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। आप जर्मन है तो जैसे जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जैसे जापानीज लेते हैं तो जापान की जो सैमसंग वगैरह कंपनियां हैं इनमें आप जॉब लग सकते हैं। तो लैंग्वेज से कोर्स करना, जो बच्चे आगे स्टडी ज्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते और जिनको जस्ट बीए के बाद जॉब चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ अगर आप जेएनयू से बीए करते हो तो आपको मंथली लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप यहाँ अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो और भी आगे बढ़ सकते हो आप। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो 2009 में मनमोहन सिंह जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई, उनसे आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो बीए के लिए। ये कॉलेज देख रहे हो आप, सब नाम पढ़ सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जिंदगी बहुत तेज भागती है, अगर आप कल के बारे में आज नहीं सोचोगे तो जो लोग सोच रहे हैं शायद वो आपसे आगे निकल जाएं। तो आप आर्ट्स के बच्चे हो, अगर आपके कहीं दिमाग में अगर कुछ नेगेटिविटी है या आपने आर्ट्स लेके गलती की है, या कोई पेरेंट्स देख रहा हो तो उनको ऐसे लगता है कि उनके बच्चे के पास आर्ट्स है तो वो बाकी दुनिया से पिछड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आज के समय में कोई भी फील्ड उठा लो, वहाँ पे आर्ट के बच्चे एक तरफा डोमिनेट करते हैं। तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है और सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू जो इंडिया की टॉप कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना है। इसके अलावा तो मैंने आपको ये तो आधी अपॉर्चुनिटीज़ बताए हैं, इसके अलावा आप लिंग्विस्टिक, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इनके अंदर भी आप अगर बीए करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, आप आउटसाइड ऑफ द इंडिया जा सकते हैं। देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके तहत 2% पैसा खर्च करती हैं, तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिलने की संभावना है। तो ज़रूरी यही है कि आपके पास आर्ट्स है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते हैं तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको एजुकेशन लाइन में जाना है, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको स्टडी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना है, आपको जॉब के चाहिए, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आर्ट्स से आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि आप पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी या एक अच्छा कॉलेज पकड़ें जिसमें आपको एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो सके और आपको पास लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिल सके। तो कुल मिला के रिजल्ट यही है कि घबराना नहीं है और सीयूईटी की तैयारी करो। जो बच्चे 12th में, उनसे बोलना चाहूँगा जिनके रिलेटिव्स 12th में और जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। वहाँ पे अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो ये मान लो कि आपका 90% काम वहीं पे हो गया। अब आपको 10% ही ध्यान देना है बच्चे पे, 90% वो उस माहौल में डलेगा तो ऑटोमेटिक आगे निकल जाएगा। तो हमने आज आपको सीईटी के बारे में बताया, बीए के बारे में बताया, बीए की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। तो आप हमारा चैनल रोजगार के कलाकार को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।